वेलकम टू थ्रेड पावर। आज मैं बेसिक एम्ब्रॉयडरी सीरीज़ में आपको कुछ और नए स्टिचेस सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले सीख लेते हैं लेज़ी डेज़ी स्टिच। इसके लिए हमको सिंपली चेन स्टिच पे वर्क करना होता है इस तरह से। तो ये चेन नहीं बनती एक्चुअली, तो इस अलग अलग स्टिच पे काम करते हैं। तो ये बन जाता है हमारा लेज़ी डेज़ी स्टिच। इस तरह से हम एक बड़ी सी चेन स्टिच लेते हुए इसको छोटे से एक स्टिच के साथ इसको कंप्लीट करते जाना है इस तरह। देखिए, दोबारा देखिए, इस तरह से चेन स्टिच हमने उठाई और छोटे से स्टिच के साथ इसको कंप्लीट कर लिया। तो इस स्टिच से हम फ्लावर्स बनाते हैं, पत्तियां भी बना सकते हैं। छोटे छोटे फ्लावर्स जहाँ पे हम बनाते हैं, एक्चुअली ये इजी उठाने होते हैं इसके। बड़े स्टिचेस में ये जो है अच्छा नहीं लगता। इस तरह से लेज़ी डेज़ी स्टिच के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे स्पाइडर वेब स्टिच। तो इसके लिए इस तरह से हमको एक सेंटर में डॉट लगा के और 5 डॉट जो हैं उसके साइड पे चारों तरफ लगाने हैं। ये डॉट्स जो हैं इक्वल डिस्टेंस और इक्वल लेंथ के होने चाहिए, अदरवाइज़ कोई हमारा जो स्टिच है बड़ा रह गया तो उस पर वर्क नहीं हो पाएगा। ये इक्वली वर्क करता है सब पे। देखिए, इन सब पे स्टिचेस बना लेंगे हम पहले। ये देखिए, ये जो स्टिचेस हैं ये इस तरह से इक्वल लेंथ और इक्वल डिस्टेंस के होने चाहिए। तो अब इसमें से हमको किसी भी कोने में से नीडल निकाल के 2 स्टिचेस जो हैं, धागा हमारे लेफ्ट हैंड इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और 2 स्टिचेस उठाते हुए हमें इसको आगे बढ़ते जाना है क्लॉकवाइज इस तरह। फिर 2 उठाए यूं और इस तरह हल्के हाथों से इसको खींच लेना है इस तरह से। फिर 2 स्टिचेस इस तरह से उठाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इसलिए हमें इक्वल लेंथ के स्टिचेस उठाने होते हैं। फ्लावर बनाए जाते हैं इस स्टिच से। 2 स्टिचेस ही हम उठाएंगे तो फिर वो इजी रहता है इसको धागे को चारों तरफ घुमाना। देखिए, इस तरह से हमको काम करते रहना है जब तक कि हमारी जो बेस में हमने 5 स्टिचेस लगाए थे उनकी टेल्स दिखनी जो है बंद ना हो जाए, तब तक हम इसको फिल करते जाएंगे।
देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये था हमारा स्पाइडर वेब स्टिच। नेक्स्ट हम बनाएंगे फ्रेंच नोट। तो इसके लिए हमें इस तरह से थ्रेड को नीडल पर 2 या 3 टाइम से इस तरह पास करके यूं नीचे खींच देना है। इस तरह से दोबारा देखें, इस तरह से नीडल निकाल के इस धागे को इस पे 3 टाइम्स हम रैप करेंगे, 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। इस तरह से दोबारा देखें इसको, इस तरह से 3 टाइम्स थ्रेड को रैप करके फिर उसी बेस में इस धागे को, इस वाले धागे को खींच लेना है और नीडल को नीचे खींच लेना है। इस तरह से ये बन गई हमारी फ्रेंच नोट। फ्रेंच नोट के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे बुलियन नॉट स्टिच। तो इसके लिए इस तरह से थ्रेड को निकाल के यूं दोबारा इसी बेस में से इस तरह से हमको नीडल निकाल लेनी है और इस नीडल के ऊपर हमको अराउंड 10 to 12 बार रैप करना है थ्रेड को। देखिए इस तरह से। और फिर ये जितने भी हमने थ्रेड रैप्स बनाए हैं उनको इस तरह से पकड़ के नीडल को जो है ऐसे निकाल लेना है। देखिए फिर ये रैप जो है सेट कर देने हैं थ्रेड पे इस तरह से और यहाँ पे हमको इसे कंप्लीट कर देना है। यहाँ से हमने नीडल निकाली, फिर जितने डिस्टेंस पे हमको ये चाहिए वहाँ से नीडल पास करते हुए दोबारा पहले वाले पॉइंट पे नीडल निकाल के इस वाले थ्रेड से हमको ये जो है धागा दोबारा हमें खींचना नहीं है। इस तरह से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने रैप बनाते हुए इन रैप्स को हाथ से पकड़ के यहाँ फिंगर से पकड़ के इस तरह से हमको बाकी का थ्रेड जो है खींच देना है। थ्रेड खींचने के बाद हमें इनको सेट कर लेना है इस तरह से हाथ से। देखिए इस तरह से ये बन जाएंगे। जब इनको ऐसे थोड़ा फिनिशिंग देते हुए फिर इनको यहाँ से ऐसे बंद कर देना है। तो ये था हमारा बुलियन नॉट स्टिच। बुलियन नॉट स्टिच के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे वोवन स्टिच। इसके लिए भी सेम हमको सेंटर में एक डॉट मार्क करना है और 5 डॉट्स उसके चारों ओर इक्वल डिस्टेंसिंग और इक्वल लेंथ के हमें इस तरह बनाने हैं। तो चलिए स्पाइडर वेब स्टिच की तरह इसमें भी हम 5 स्टिचेस बना लेते हैं पहले। और फिर किसी कॉर्नर में से थ्रेड निकाल के हमको एक स्टिच दबाना है और एक उठाना है। इसी तरह से हमको इसे फिल कर देना है। देखिए ये दबा दिया मैंने, ये उठाया, हल्के हाथों से इसको रखना है, फिर ये उठाया नेक्स्ट, फिर इसे दबाना है और इसे उठाना है। जिस पे हमने ऊपर धागा है उसे उठा देना है और जहाँ के नीचे है धागा वहाँ उसे दबा देना है इस तरह से। धागा ढीला ही रखें।
इसे भी हमने तब तक फिल करते जाना है जब तक कि बेसिक जो 5 स्टिचेस हैं उनकी टेल्स जो है छिप नहीं जाती। इस स्टिच से भी फ्लावर्स बनाए जाते हैं। धागा बिल्कुल ढीला रखना है, अदरवाइज ये सारा फ्लावर जो आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वोवन स्टिच। वोवन स्टिच के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे कास्ट ऑन स्टिच। इसके लिए इस तरह से हम नीडल निकालेंगे और इस तरह से बेस पे नीडल को निकाल के और उसके ऊपर हमें इस तरह से कुछ स्टिचेस कास्ट करने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपली जिस तरह हम निटिंग के लिए टेपेस्ट्री नीडल्स पर स्टिचेस कास्ट करते हैं उसी तरह से एम्ब्रॉयडरी नीडल पर हमको स्टिचेस कास्ट करने हैं। और फिर इन स्टिचेस को टाइटली इस तरह से, ये स्टिचेस थ्रेड पे हैं अभी, तो इनको हमें इस तरह पकड़ लेना है, इस तरह पकड़ के टाइटली और थ्रेड को खींच देना है। देखिए इस तरह से जब हम इनको सेट कर देंगे तो ये इस तरह से सारे थ्रेड पर आ जाएंगे और बाकी का जो थ्रेड हम खींच देंगे और फिनिशिंग आ जाएगी। और इस तरह से इसको हमने बनाया। दोबारा देख लें एक बार। इस तरह से हमने नीडल को निकाला और फिर जितने डिस्टेंस पे हमको चाहिए वहाँ से लेकर दोबारा इस बेस में से नीडल निकाल कर इस तरह से रख लेनी है हमको। और इस नीडल पर हमको इस तरह से स्टिचेस कास्ट करने हैं। 1 2 9 स्टिचेस मैंने लिए हैं इस पे। 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये इस तरह से अब नीडल पर आ गए हैं। अब इन स्टिचेस को इस तरह पकड़ के हमने नीडल को खींच लेना है। सारे जो ये स्टिचेस थे ये सारे इस तरह से थ्रेड पे आ गए हैं। अब इनको पकड़ के इस तरह से हमको इस तरह से हमको ये सेट कर लेना है और उतने डिस्टेंस तक हमने इकट्ठे करके और यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये था हमारा कास्ट ऑन स्टिच। कास्ट ऑन स्टिच के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे पोलन स्टिच। तो इसके लिए इस तरह से नीडल को निकाल के इस
तरह से जितनी लेंथ में हमको ये पोलन स्टिच बनाना है वहाँ पे हमने इस तरह से 3 बार नीडल पर, और उतना पहले हमने ये देखिए उतना हमने थ्रेड छोड़ दिया नीचे, और उसके बाद हमने 3 बार रैप किया है, और इस सारी रैपिंग को यहाँ हमने नीडल पास कर देनी है। देखिए तो ये बन गया हमारा पोलन स्टिच। दोबारा देखिए इस तरह से हमने नीडल पास की। देखिए ये थ्रेड हमें इस डिस्टेंस के लिए चाहिए, इसके बाद हमने रैप करना है। देखिए यहाँ से इस तरह इसको निकाल देना है। ये देखिए ये हो गया हमारा पोलन स्टिच के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे साटिन स्टिच। तो इसके लिए ये जो हमने ये स्टेम हमने एक तरह की ये ड्रॉ की हुई है, तो इसको हमने फिल करना है। साटिन स्टिच बना देंगे इस पे इस तरह से, पास हमको बस स्टिचेस उठाते जाना है। देखिए थ्रेड को लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे इस तरह पास। फूलों की स्टेम्स भी इस स्टिच से हम बना देते हैं। देखिए इस तरह से ये स्टिचेस को इस तरह से हमने कंप्लीट कर लेना है। तो ये था हमारा साटिन स्टिच। आई होप कि आपको ये स्टिचेस अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए अगर कोई वीडियो या कोई स्टिच आपको दोबारा से अच्छी तरह और डिटेल में समझना है। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, सपोर्ट करें चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।